हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन स्टडी टाइम चैनल। आज हम यहाँ पे जो है वो एच पी जे बी टी टैट का जो है वो क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पर हम साइकोलॉजी का पोर्शन जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जिन्होंने भी ये पेपर दिया है तो वो ध्यान से जो है वो देख लेंगे कि उनके कौन से क्वेश्चन जो है वो सही हो रहे हैं। बाकी ये हमारा जो है वो खुद के एफर्ट्स हैं, हो सकता है कहीं क्वेश्चन जो है वो थोड़ा डाउटफुल रहें तो वो हम जो है वो की से क्लियर कर लेंगे, ठीक है। जनरली जो है वो ज़्यादातर एफर्ट्स ये रहे हैं कि आपके लिए जो है वो ऑथेंटिक ही की जो है वो लेके आए, क्वेश्चंस के आंसर जो है वो लेके आए। तो देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कॉम्पोनेंट ऑफ कॉग्निशन, कि कौन सा जो है वो संज्ञानात्मक तत्व जो है वो यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर जो है वो आपका हो जाएगा परसेप्शन, ठीक है। सेकंड है आपका, सेकंड क्वेश्चन का आंसर है, वेट एक मिनट इसको बंद करते हैं। सेकेंड है आपका, प्रॉक्सिमो डिजिटल डेवलपमेंट फॉलोज फॉलोइंग सीक्वेंस। तो इसमें जो है वो आपका विकास की दिशा है, तो ये आपका रहेगा बी। इसका आंसर जो है वो आपका पेरिफेरी टू सेंटर, टू का बी। थ्री है, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप इज बेस्ट एस्टेब्लिश्ड बाय। तो ये आपका आता है एक्सपेरिमेंटेशन में, एक्सपेरिमेंट आएगा थ्री का। फोर है आपका, प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम। तो प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट की बात करें तो आपका ये कंसेप्शन आएगा गर्भाधान से ही जो है वो आपका स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। एनर्जाइज्ड एंड डायरेक्टेड बिहेवियर इज़, एनर्जाइज एंड डायरेक्टेड बिहेवियर की बात करें तो इसका आपका जो है वो कैसे रहेगा, ये मोटिवेशन, फाइव का होगा बी, ठीक है। फोर का भी बी, फाइव का भी बी आपका। सिक्स है, सिक्स क्वेश्चन, रिफ्लेक्टिव रीजनिंग डेवलप्स ड्यूरिंग डैश स्टेज। तो रिफ्लेक्टिव रीजनिंग जो है वो आपका फॉर्मल ऑपरेशन आएगा यहाँ पे, सिक्स का ए। सेवंथ, एमंग द फॉलोइंग थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज प्रोपाउंडेड बाय। कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो आपकी पियाजे की, जीन पियाजे की, सेवन का डी। अकॉर्डिंग टू डैश ईच चाइल्ड ड्रॉज हिज और हर ओन मीनिंग ऑफ इनकमिंग इंफॉर्मेशन। तो इसका जो है वो आपका एट का जो रहेगा वो आपका डी। ये थोड़ा सा डाउट है इसमें, जो है वो हम की पर इसको कंफर्म कर लेंगे, बट जनरली इट शुड बी ए। नेक्स्ट है, फाइंडिंग एक्सक्यूजेज फॉर वंस फेलियर इज। तो एक्सक्यूजेज फॉर वंस फेलियर इज, तो आपका नाइन का जो है वो आपका इट शुड बी बी, रैशनलाइजेशन। टेंथ, अकॉर्डिंग टू एरिक्सन आइडेंटिटी क्राइसिस इज द मेजर डेवलपमेंटल टास्क एसोसिएटेड विद डैश स्टेज। तो एरिक्सन के अनुसार जो है वो इसमें आपका ए है, एडोलसेंस, 10 का ए। लेटेंसी स्टेज इज करेक्टराइज्ड बाय। तो आपका सुप्तावस्था, ये जो आपका स्टेज है वो आपका 11 का आएगा ए। पी रिलेशन, ये आपका जो है वो 7 to 13 ईयर, तो इसमें बच्चा जो है स्कूल जाना स्टार्ट कर देता है, मतलब तो अपने वो फ्रेंड्स वगैरह के कांटेक्ट में आता है, पी रिलेशन जो है वो इसमें आएगा। 12 है आपका, वन फैक्टर इज क्लासिकल कंडीशनिंग इज, इट शुड बी इमिटेशन, इसका बी होना चाहिए, ठीक है। इनसाइड कॉल्वर की थ्योरी और ये क्लासिकल कंडीशनिंग जो है पैवलव, तो इसमें इमिटेशन। नेक्स्ट है 13, सीमेंटिक मेमोरी स्टोर। सीमेंटिक मेमोरी में आपका जो है वो मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन आती है, सी आपका जो है वो सी होना चाहिए, ठीक है। 13 का होगा सी। 14, साउंड ऑफ बेल इन पैवलव क्लासिकल। तो बेल की जो साउंड है कि जैसे बेल बजती है तो वो आपका कंडीशन स्टिमुलस है, ठीक है। स्टिमुलस का काम कर रही है, और जब डॉग जो है वो मतलब उसको खाना मिलेगा जब वो रिस्पॉन्स करेगा, मतलब ठीक है। तो ये बेल जो है वो आपका स्टिमुलस का, तो यहाँ पर कंडीशन स्टिमुलस जो है वो आएगा बी, 14 का। 15 है, डैश इज़ द फर्स्ट स्टेज इन अ मोटिवेशनल साइकिल। तो मोटिवेशनल साइकिल की अगर बात करें तो इसमें आपका 15 का जो है वो आपका बी होगा। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेज एंड ड्राइव इज़ द सेकेंड, एंड थर्ड स्टेज जो है वो आपका इंसेंटिव इज़ द थर्ड, एंड गोल या मोटिव इज़ द फोर्थ स्टेज। तो ये किसी और में भी पूछा जा सकता है, इसको याद रखना। डैश इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग सेलेक्टेड सेंसरी इंफॉर्मेशन इनटू द फोकस ऑफ फोकस फॉर प्रोसेसिंग। तो इसमें जो है वो आपका आएगा संवेदी सूचना को प्रक्रम हेतु फोकस में लाने की प्रक्रिया जो है वो आपका 16 का जो है वो इट शुड बी ए, परसेप्शन, ठीक है। नेक्स्ट इज 17, TAT इज़ अ प्रोजेक्टिव टेक्निक यूज फॉर। तो TAT टेस्ट जो है वो आपका पर्सनैलिटी असेसमेंट के लिए होता है, आपका ए।
इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर फाउंड इन, इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है वो आपका इंटेलिजेंस में भी हो सकते हैं, एटीट्यूड में, पर्सनैलिटी के बेस पे भी, तो इसका ऑल ऑफ दीज, ठीक है, क्योंकि हर कोई जो है वो इंटेलिजेंसी भी उसमें लग रहती है, एटीट्यूड भी, पर्सनैलिटी भी, तो ऑल ऑफ दीज। 19th, अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ पर्सनैलिटी इज, एग्जीक्यूटिव ब्रांच की बात करें तो आपका ईगो, बी 19 का। 20th, अकॉर्डिंग टू पियाजेट वन ऑफ द प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो इट शुड बी ए, तो इसमें थोड़ा सा डाउट है, इसको हम की से जो है वो क्लियर कर लेंगे, क्लियर। नेक्स्ट इज प्लेटियो ऑफ लर्निंग सिग्निफाइज, इसमें भी जो है वो प्लेटियो ऑफ लर्निंग में कम्प्लीटली यहाँ पर डाउट में रखा है, इसको हम की से ही मतलब जो है वो क्लियर करेंगे, क्लियर, तो इसको हम जो है वो डाउट में रख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22nd ना 22 का, तो 22 का देखेंगे। इन हिज थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी एरिक्सन हैज़ एम्फेसाइज्ड, एरिक्सन ने जो है वो क्या एम्फेसाइज किया है, यहाँ पर एरिक्सन की थ्योरी की बात करें तो यहाँ पर सोशल फैक्टर्स, ठीक है, तो यहाँ पर आपका आएगा बी, और बायोलॉजिकल जो है वो आपका आ जाएगा फ्राइड की थ्योरी में। नेक्स्ट है यहाँ आंसर जो है वो आपका सोशल। नेक्स्ट इज WISE इज़ अ टाइप ऑफ डैश टेस्ट, तो ये जो है वो आपका जर्नली इंटेलिजेंस टेस्ट है 23 का इंटेलिजेंस, बट इंटेलिजेंस यहाँ दिया नहीं है, तो एप्टीट्यूड भी जो है इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए, तो आई थिंक इट शुड बी एप्टीट्यूड बी, या फिर अगर इंटेलिजेंस कंसीडर करेंगे तो नन ऑफ दीज आएगा, तो ये थोड़ा सा डाउट है, इसको हम की से क्लियर कर लेंगे। नेक्स्ट इज वन एग्जाम्पल ऑफ वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट इज़, तो ये सारे आपके आर्मी बीटा ये सारे जो है वो नॉन वर्बल है, तो आई थिंक इट शुड बी नन ऑफ दीज। क्रिएटिविटी डज नॉट इन्वॉल्व, क्रिएटिविटी डज नॉट इन्वॉल्व कन्वर्जेंट थिंकिंग आएगा इसमें ए। ट्वेंटी फिफ्थ का, एंड नेक्स्ट इज 26th, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इन एन एटीट्यूड, इसमें जो है वो आपका 3 सी, 26 का सी। 27 इन पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ लर्निंग ऑफ रिस्पॉन्स इंक्रीजेस, ठीक है, इसमें जो है वो धनात्मक वलन जो है वो इंक्रीज। 28 का है कंसेप्ट ऑफ LED वॉज गिवन बाय लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, तो ये आपका आ जाएगा चॉम्स्की, याद रखना ये इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है मॉडिफाइंग ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीम्स टू फिट इनकमिंग इंफॉर्मेशन इज, तो इट शुड बी एकोमोडेशन सी। एंड द नेक्स्ट इज मेथड इन्वॉल्विंग एक्टिव मैनिपुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ वेरिएबल इज, तो कंट्रोल ऑफ वेरिएबल वैसे एक्सपेरिमेंट में आता है, बट यहाँ पर इट कैन बी सर्वे हो सकता है या फिर नन ऑफ दीज, तो इसको हम की से ही क्लियर करेंगे। सर्वे में थोड़ा बहुत होता है, बट कम्प्लीटली अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंटेशन होना चाहिए, तो नन ऑफ दीज, तो ये हम थोड़ा सा डाउट में रख रहे हैं, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन थे वो हमने JVT टैट के जो है साइकोलॉजी का पोर्शन डिस्कस किया, तो ये आपको जो है वो ऐसे ही क्वेश्चन जो है वो आपके अदर टैट में आ सकते हैं, चाहे वो आपका TGT का मतलब आर्ट्स का है या फिर वो साइंस का है, तो साइकोलॉजी के क्वेश्चन जो है वो आपके रहते हैं। साथ में कमीशन के भी आपके जो है वो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, CTET में भी क्वेश्चन आते हैं। जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और आगे जो है वो नेक्स्ट के क्वेश्चन जो है वो हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।